राजनगरी आगरा में रिटायर्ड सेना के अफसर शहर के विकास में अपना सहयोग देंगे। अपने 30 साल के अनुभव को जाया न करते हुए वह उस अनुभव के दम पर शहर के विकास में अपना योगदान देने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने शहर को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। गुरुवार को जिला मुख्यालय में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के कार्यालय में रिटायर्ड ऑफिसर्स ने प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जानकारी दी। बता दें कि आगरा में रहने वाले नेवी एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने गुरुवार को आर्म फोर्स वेटरन ऑफिसर एसोसिएशन के गठन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सेना से रिटायर ऑफिसर कई विधाओं में मास्टर होता है, रिटायरमेंट के बाद इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए इन विधाओं का इस्तेमाल कर वो शहर के विकास का प्रयास करेंगे। इस संस्था में नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स रहेंगे। संस्था द्वारा एमपीएस वर्ल्ड स्कूल के सौजन्य से 26 जनवरी को ऐतिहासिक परेड का आयोजन किया जाएगा। यह परेड आगरा क्लब से होकर सदर बाजार होते हुए कंपनी गार्डन पर खत्म होगी। समापन पर ध्वजारोहण के साथ रंगारंगम कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ऑफिसर्स के अनुसार इसमें पूर्व सैनिकों के दस्ते, एनसीसी कैडेट्स के दस्ते और स्कूली बच्चों के परफॉर्मेंस देखने वाले होंगे और परेड के दौरान लाइव परफॉर्मेंस भी होती रहेगी। वेटरन्स ऑफिसर्स ऑफ आगरा इसका नाम है। इसका मतलब है सेनाओं के सेवानिवृत्त अधिकारियों का संगठन। किस तरह से काम करेगी आपकी? ये अपनी आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स का, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से लेके बम बनाना और बम तोड़ना, बिल्डिंग बनाना, पुल बनाना और पुल तोड़वाना, हर चीज में हम लोग एक्सपर्ट होते हैं। बच्चों की एजुकेशन हो, अपनी एजुकेशन हो, दवाई हो, तो हर क्षेत्र में हर एक अधिकारी किसी न किसी क्षेत्र में बहुत एक्सपर्ट है। हमने ये सोचा है कि हम अब आगरा में रिटायरमेंट के बाद क्यों ना आगरा के विकास में अपना योगदान दें, जिसकी हमें कोई भी प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। वॉलंटियरली सरकार, समाज, छात्र छात्राएं, स्पेशली हमारा फोकस स्टूडेंट्स पे रहेगा, क्योंकि ये ब्रिगेडियर मनोज कुमार हमारे साथ बैठे हैं। इनका सेना अभ्यास एक स्कूल चल रहा है बच्चों की ट्रेनिंग का, जिसमें कि अधिकारी सेनाओं में भर्ती के लिए भेजते हैं। मैं अपने घर पे ही बच्चों को पढ़ाता हूँ और इतनी सक्सेस मिल चुकी है अभी तक मेरे को। इस कार्यालय से रिटायरमेंट होने के बाद 18 बच्चे हमारे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं मेरे पढ़ाए। तो मैं चाहता हूँ कि हम क्यों ना इस चीज को आगे बढ़ाएं और आगरा में निस्वार्थ सेवा करें। 26 जनवरी को आप लोग पहला कार्यक्रम करने जा रहे हैं, किस तरीके का कार्यक्रम? 26 जनवरी को एक पहल है ताकि बच्चों को जोड़ें, आगरा की जनता को अपने साथ जोड़ें, और इसमें हम आगरा के हमारी एसोसिएशन के अधिकारीगण का दस्ता, एक परेड होगी, पूर्व सैनिकों का दस्ता, एनसीसी के दस्ते, स्कूली छात्र छात्राओं के कई एक दस्ते और झांकियां आगरा क्लब से चल करके और सदर बाजार होते हुए कंपनी गार्डन तक पहुंचेंगी और वहां पे समापन समारोह होगा, वहां पे झंडारोहण होगा, वहां पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम होंगे और रोड पे भी जब पूरा परेड निकलेगी तो भी रंगारंग कार्यक्रम और झांकियां होती रहेंगी। ऑफिसर्स एसोसिएशन आगरा के गठन का मुख्य उद्देश्य है कि जो 30 वर्षों से हमने डिसिप्लिन लाइफ के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जो एक्सपर्टीज गेन की है, उस एक्सपर्टीज को हम सोसाइटी तक और अपने एक्स सर्विसमैन तक अगली स्टेज में जाकर सिविल सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरफेस में बेटर सोसाइटी बनाने में जिस तरीके का मैक्सिमम योगदान हो सकता है वो दें। ये इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। अमूमन तौर पे फौजी एक, जिसको आप बोलते हो घोड़े के चश्मे में चलता है सीधा, और सिविल में आके उसको सडनली रियलाइज होता है कि अरे ये कहाँ आ गए, और उसमें एडजस्टमेंट में कुछ समस्याएं आती हैं। वो आपके आसपास रहने वाले फौजी भी होंगे, आपको लगता है पता नहीं क्या कर रहा है। इसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई समस्या आती हैं, उनको सुधार, उनके सॉल्यूशन के लिए तो एक बैलेंस्ड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो कि इंटरफेस कर सके इन दोनों चीज़ों से, उस पर्पज से इस संस्थान का गठन किया।